अभी एक व्लॉग देख रही थी, इसमें था इग्नोरिंग माई हस्बैंड 24 आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ा आ रहा था देख के, मुझे तो मेहनत भी नज़र आ रही थी। एक्टिंग ही करनी है तो मैं कहीं ऑडिशन ना दे दूँ जाके, एक्टिंग ना कर लूँ। तो आप यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठना, कुछ हो तो मुझे बताना। खोल के साफ किया, बंद ही नहीं हो रहा। पंगे तो मैंने ले लिए हैं। मेरी अगर बात कर लिया तो मेरी बात सुन लेंगे। अब इधर आके सुने यार। तो यहाँ लाइट आ रही है अच्छी, तो इसलिए लाइट चेक करें। तो सुबह के बज रहे 7:15। बच्चे अभी अभी गए हैं और आज लेट हो गए। तो स्लो उठ ही नहीं रहे थे पहले तो। फिर अब्दुल्ला से वॉशरूम गया तो वॉशरूम से नहीं निकल रहा था वो। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, अब्दुल्ला तो नाश्ता करके ही नहीं गया। और कल वो स्कूल से अपने जूते गीले करके आ गया था, उसको जॉगर्स पहना के भेजा। मैंने कहा टीचर को बोला मेरे शूज़ गीले हो गए थे। और निकलते हुए व्लॉग नहीं, वो उस वक्त एक अलग हलचल मची हुई थी, तो मैंने कहा जाओ बाय बाय। और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, अंडा ब्रेड खा रही हूँ और वेट कर रही हूँ मेड का। और आज भी बादल है बाहर, हवा चल रही है, वेदर अच्छा। वेदर अपडेट भी देते रहना चाहिए साथ साथ। तो बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की अभी भी। और मैं बना रही हूँ आलू का सालन। काट लिया, और संडे भी बंदा साथ डाल सकता है, बट मैं खाली आलू का बनाऊँगी। वो जो कतले काट के बनाते हैं ना, बनाने को मैं चिकन भी बना सकती थी, बट कोई मेरा इरादा नहीं चिकन, ना ही चिकन खाने का। आलू वाला सालन ना छोटा भी खा लेता है, बड़े वाला भी खा लेता है। बाकी हम तो सब कुछ ही खा लेते हैं। वो जो बारीक बारीक आलू काटते हैं, फिर उसमें सारे मसाले डाल के उसको चढ़ा देते हैं, तो बड़ा मज़े का बनता है। और अब्दुल्ला तो अभी आलू कम है, वो तो ऐसे चम्मच से ही खा लेता है। और कभी नहीं बनाऊँगा तो कहते काफ़ी दिन हो गया आपने वो सालन नहीं बनाया। तो मैं वही बना रही हूँ, सोच रही हूँ चलो एटलीस्ट वो खा लेगा, क्योंकि वरना उसके बड़े नखरे हैं और वो सालन के साथ रोटी नहीं खाता। मुसलसल फुहार पड़ रही है, मुसलसल बाहर बारिश हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, हल्की हल्की हुए जा रही है। अच्छा मैंने ना बाहर कपड़े डाले थे कल के, बाहर कल के नहीं मीन्स कल के ड्राई नहीं हुए, तो ये डाले थे। और अभी बारिश हो रही थी, हालांकि शेड में थे, लेकिन फिर मैंने अंदर कर लिया। मैं यहाँ खिड़की खोल दिया, एटलीस्ट हवा लग जाए। पता नहीं क्या है, बाहर कपड़े ही नहीं ड्राई हो रहे हैं, तो यहाँ मैंने हैंग कर दिए। जुगाड़ ये देखिए ट्रेडमिल के कहाँ पे लटकाएं, ये मैं ही कर सकती हूँ सिर्फ। और कल ना ये सीन था कि कल वेदर मतलब हवा चल रही थी, आज हवा नहीं चल रही है। तो वैसे पंखे के नीचे तो ठंडी लग रही है, वैसे हवा चल रही थी बारिश के साथ, लेकिन आज खाली बारिश हो रही है, हवा नहीं है, लेकिन बाहर ठंडा ही है। अभी एक व्लॉग देख रही थी, इसमें था इग्नोरिंग माई हस्बैंड 24 आवर्स। बहुत सारे बने हुए तो अभी, लेकिन रिसेंट में किसी का देख रही थी और मैं सोच रही थी कि ये कैसे, क्या कहते हैं, मतलब ठीक है देख कैसे लेते हैं या कर कैसे लेते हैं। अब पहली बात तो आप इग्नोर नहीं करते, और मेरा तो इग्नोर करना ही होता है। मैं नाराज़ होती हूँ तो मैं बात ही नहीं करती और मैं जाके दूसरे कमरे में बैठ जाती हूँ, फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ। व्लॉग थोड़ी आप बनाते हो अब व्लॉग बना रहे हो, कैमरा पकड़ा हुआ, सफाई कर रहे हो, तो जी बोलो हटो हटो, मतलब कॉमन सेंस की बात है। जॉइंट में आप रहो ना, फिर भी मैं कहती हूँ शायद आप इग्नोर कर लो। जब ऐसे सेपरेट रहते हो ना, तब आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो इग्नोर करने का मतलब होता है बिल्कुल नाराज़ होना, बात ही नहीं करना। तो क्योंकि जॉइंट में इतने सारे लोग होते हैं, तो आप किसी न किसी से बात कर लेते हो। इसमें तो आप है ही घर में 3 या 4 लोग, और वो जिनका मैं ब्लॉग देख रही हूँ तो वो भी सेपरेट ही रहते हैं, कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। मुझे हंसी आ रही थी देख के। मेरे से तो नहीं ऐसे ब्लॉग बनते ना प्रैंक वाले, हमारी तो हंसी ही नहीं बंद होती। सब कहेंगे स्क्रिप्टेड होते हैं, पता है मुझे स्क्रिप्टेड होते हैं, बट स्क्रिप्टेड में भी भाई अब लोग बोलेंगे एक्टिंग आपकी, फिर इसका मतलब एक्टिंग स्किल्स नहीं है। तो मुझे एक्टिंग क्यों दिखानी? व्लॉग का मतलब होता है नेचुरल रहो जो आप हो। एक्टिंग ही करनी है तो मैं कहीं ऑडिशन ना दे दूँ जाके, एक्टिंग ना कर लूँ, तो या एक्टिंग क्लासेस ले लूँ, सिंपल। और अक्सर तो व्लॉग ऐसे मैंने देखे जो प्रैंक्स हो इतने फजूल, मतलब स्क्रिप्टेड उनको भी पता होता है और बना भी होता है, तब भी मुझे होता है। फिर मैं सोची तो अच्छा मैं देख रही हूँ तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे। खैर मैं तो ऐसे भी प्रैंक्स आगे कर करके देख के ख़त्म कर देती हूँ, कोई मैं ऐसे सुकून से नहीं देखती। मोटिवेशनल वो आजकल वो देख रही थी मैं, एक सादा आशमानी का, और उसका वो इस तरह की, और या इस तरह की कोई पॉडकास्ट, वो मैं सुन लेती हूँ। हाँ मैं उसके व्लॉग्स देखती हूँ, शाबिर जाफरी के। मैं बगैर स्किप किए मैं व्लॉग्स देख सकती हूँ, चाहे उसकी बोरिंग ही हो। लिटरली मैं स्किप किए बगैर देख सकती हूँ। मैं डक्की शक्की के उसके मैं आगे करती हूँ, मेरे बच्चे मुझे करने नहीं देते। तो मैं मतलब कुछ एक लोग हैं जिनके मैं बगैर स्किप किए आराम से देख सकती हूँ, जिसमें से शाबिर जाफरी का सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। इवन पुराने भी देख लो या रिसेंट भी देख लो, मतलब लेवल है उसके व्लॉग्स का।
अभी आप उसके मैं व्लॉग देख रही थी, उसमें व्यूज़ इतने आ नहीं रहे थे जितने ये फजूल से व्लॉग्स पे आ रहे थे। मैं कहती इसके क्यों नहीं आ रहे, इतने अच्छे उसके व्लॉग्स तो बने हुए, मतलब मज़ा आ रहा था देख के मुझे, तो मेहनत भी नज़र आ रही थी। और सालन मेरा बन चुका है, बच्चे आने वाले हैं और मुझे छोटे को ना नीचे चलाना, लिफ्ट हमारी चल रही नहीं। कल भी मैं फ़ोन में रख कर गई और हाथ में मेरी चाबी थी और सिर्फ एक बैग ही था उसका। अल्लाह मैं थक गई, 3rd फ्लोर है, लिफ्ट चल रही है ना, सुकून होता है। बड़ी मुश्किल से उसका बैग था भारी, मैं बड़ी मुश्किल से उठा के लाई। आज शायद उसका बैग हल्का भी हो, पता नहीं टीचर कुछ डाल ही ना दे अंदर, कॉपीज़ क्लास वाली। कल भी उसने बुक टीचर ने डाल दी थी। मैंने कहा भी एक्स्ट्रा टीचर को बोलो निकाल लें, लेकिन टीचर्स की अपनी मर्जी है भाई। मैंने कहा आज मैं मौके पे व्लॉग बनाती हूँ। अभी क्या हुआ, दुल्हा ने आके टीवी ऑन किया तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है, अभी बताती हूँ। लाइट हमने बंद की हुई है, मेन स्विच बंद किया हुआ है। अब उस वक्त जब यहाँ आग लगी थी ना, तब तो होश उड़ गए थे मेरे। तो ये जो है ना, अभी खैर इतना नहीं हुआ, ये जो ये स्विच है ना, इसमें से स्पार्क निकल रहे थे। मुझे लगता है इस बोर्ड में मसला है, क्योंकि यहाँ से वायरिंग भी इस बोर्ड में जा रही है, यानी कि यहाँ से निकल के इसमें जा रही है। इससे टीवी, अच्छा मैंने फिर जाके दोबारा पहले बंद किया, फिर ऑन किया, फिर यहाँ से स्पार्क्स निकल रहे थे। रुक जाए बिलाल, उन्होंने बोला मुझे पीछे से बंद कर दो, ये इसमें से स्पार्क निकल रहा है इस बोर्ड के अंदर से। हमने ये बटन बंद कर दिया, कह रहे तारे निकाल दो, क्योंकि बाकी भी मैंने ऑन किया था कि पंखा भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ तो नहीं है। अब पीछे वो आके चेक करेगा, इलेक्ट्रिशियन मेन पे भी चेक करेगा, यहाँ से भी चेक करेगा। यहाँ भी लाइट ऑन है, मैं ये बंद कर देती हूँ। पता नहीं क्या मसला है, एक तो पता नहीं यहाँ वायरिंग का कोई इशू है, इतनी फजूल वायरिंग हुई है ना अंदर की। नहाने जा रही थी, मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, मैं मतलब फिर बंदा बाउंड ही जाता है। मैं अब जा रही हूँ नहाने, वो 10-15 मिनट तो वो भी लेगा ही ना। चले उधर, आप यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठना, कुछ हो तो मुझे बताना, मैं इसको है फिर मुझे आवाज़ देना ना, मैं आ जाऊँगी भाग के, मेन बंद करूँगी पीछे से। फटाफट आ जाऊँगी, चलो। आलू कैसे कर रहे हो? ये चला आपको आलू वाला। तो सिर्फ स्विच ही ख़राब था, वो शुक्र है बोर्ड में इशू नहीं था। तो चेक करके चला गया और चाय भी खाना खाया। मुझे पता नहीं क्यों नॉजियस हो रहा है, इतना गंदी तबीयत हो रही है ना। उसके बाबा मेरी अगर बात कर लिया तो मेरी बात सुन लेंगे, आप इधर आके सुने यार। ये पंखा साफ़ करी थी मैंने, उतार के साफ़ किया पंखा, बहुत गंदा था। कपड़ा दिखाऊँ आप लोगों को, इससे साफ़ किया है, ये इससे साफ़ किया और सारा बहुत गंदा था, किचन में लगा हुआ था। अब मैंने उतार लिया, अभी खोल के साफ़ किया, बंद ही नहीं हो रहा। हाँ ये कैसे बंद करना है, ये पंखे तो मैंने ले लिए हैं। मैं नहाने पे जाना, देर हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करूँ। ट्राई करते हैं, बंद होता है नहीं होता, देखते हैं। ऊपर से उतारा इतनी मुश्किल से, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, मट्टी ऐसे जाले इसमें से निकल रहे थे। मुझे ऐसे चिढ़ होती है, मतलब पंखे गंदे ना, मुझे बहुत वहशत होती है गंदे पंखों से। गंदे पंखों से क्या, मुझे हर गंदी चीज़ से वहशत होती है। तो मेरा ये खुद उतार के साफ़ करूँ, मैं कब से मियाँ कह रही उतार दें, तो मैंने चेयर रख के खुद ही उतार लिया और अब उतार के साफ़ भी कर लिया अच्छे से। नहीं ये मसला समझ में नहीं आ रहा, बंद कैसे करूँ। खाती ये रबड़ है, इसके अंदर डालनी है। पहले मैंने पूरा खुला हुआ, एक साइड से तो हो गया। सब वीडियो बंद करके मैं करती हूँ इसको। फाइनली गाइस मैंने इसको बंद कर लिया है। बहुत गंदा था अंदर से, इसके जाले लटक रहे थे। अब इसको साफ़ कर लिया मैंने। देखिए कुछ कहीं कहीं से ना अभी भी मुझे लग रही है मट्टी। अरे मेजर तो साफ़ कर दिया भाई, जो बहुत गंदा था, पर इसके इतने गंदे थे। कमरों के पंखे भी साफ़ किए हैं मैंने, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई। देखिए मेरे पंखे कमरा, ये तो हर हफ्ते होते हैं यार। फाइनली नहा लिया मैंने, पंखा भी लगा लिया था और बच्चे गए नमाज़ पढ़ने, जुम्मा है आज। 3 दिन से व्लॉग चल रहा है, मैं भी अब 40 मिनट का व्लॉग बनाऊँगी। मैं आपको वेदर दिखाते हैं सबको। वेदर चेक कर सकते हैं आप लोग, कितना हसीन है। और ये सामने वो देखिए, अब पहाड़ियाँ नज़र आई, ये देख सकते हो। मैं खाना बना रही हूँ किचन में और बर्तन धोने वाले हैं। मेरी ज़िंदगी बर्तन धोने से शुरू होकर बर्तन धोने पे ख़त्म हो जाएगी। और ना अब धूप निकल आई है, वेदर वापस से मुनासिब सा हो गया। और मैं बना रही हूँ चिकन का सालन और बस अब मैं सोच रही हूँ ऑयल लगाऊँ सर पे। बस तो 1 बज रहा है, अब दुल्हा आ जाएगा तकरीबन 1 घंटे बाद, तो फिर मैं 1 घंटा तक रख के ऑयल फिर नहा लेंगे। देखते हैं फिर क्या करते हैं।
और इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ एंड करूँ। तकरीबन 3-4 दिन से ये व्लॉग चल रहा है और कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। कल संडे था, कल संडे को बस कुछ नहीं, खाना शाना बनाया था मैंने। पायों का सालन बनाया था। वो मेरे घर वाले एक दफ़ा ही खाते, उसके बाद दोबारा नहीं वो खाते। तो उसके बाद अभी वैसे रखा हुआ है, लेकिन फिर मैंने चिकन का सालन बनाया क्योंकि छोटा नहीं खाता, बड़े वाला भी नहीं खाता। फिर कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, बच्चों के यूनिफॉर्म पढ़ाया लिखाया, ये सब किया, बस ये किया।